नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ राजपूत आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों के बीच चर्चा लेके आया हूं। आज का विषय है ब्लड डोनेशन। अभी 23 अगस्त को अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का बलिदान दिवस आ रहा है। तो एटा के कुछ मेरे युवा साथी हैं, लक्ष्य जिलाध्यक्ष श्री अजय राजपूत जी और उनके 15 साथी, लोधी जागृति मंच के आचार्य आलोक जी और उनके साथी। इन लोगों का मेरे पास कॉल आया कि सर हम लोग अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के बलिदान दिवस पर ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत प्रशंसा हुई, क्योंकि एटा में इस चीज़ का काफ़ी मैं अभाव देखता हूँ कि लोगों के ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस कम है। तो मैं इन सभी साथियों को, इन वॉलंटियर्स को साधुवाद देता हूँ कि आप में ये श्रेष्ठ मानवीय गुण है। आज पुण्यतिथि है हमारे श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी की, तो मैं उनको भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है हमारे अमर शहीद की याद में, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी कौन थे। जैसा कि अभी हम सब लोगों ने अमृत महोत्सव मना रहे हैं और तिरंगा यात्रा में भाग लिया, तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि तिरंगा के लिए सबसे पहला बलिदान देने वाले महापुरुष कौन थे। उन महापुरुष का नाम है अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, जो कि उन्नाव के रहने वाले थे। उन्नाव में जगह पड़ती है चंद्रिका खेड़ा, फतेहपुर 84, वहाँ के ये रहने वाले थे। इनके पिता श्री राम रतन सिंह जी जो कि किसान थे और जमींदार थे। जबलपुर से झंडा सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। जिन्होंने इतिहास में रुचि रखते होंगे वो जानते होंगे। जब ये आंदोलन उत्तर प्रदेश पहुंचा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, तो क्रांतिकारी साथियों ने तय किया कि अमीनाबाद पार्क स्थित में तिरंगा झंडा को फहराना है। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता लगी तो अंग्रेज़ों ने पार्क की चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़ा दी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था पार्क में। झंडा फहराना की तो बात दूर की रही। उसी समय एक नौजवान बाहर आया और वो अपनी सूझबूझ से अंग्रेज़ों की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाते हुए अमीनाबाद पार्क में एंटर कर गया। और वो युवा और कोई नहीं था, वो हमारे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी थे। उन्होंने अपने कपड़ों में तिरंगी झंडे को छुपा रखा था और एक पेड़ पे चढ़ के उनके पास एक पैना था जिससे बैल हाँकते हैं, तो उसके पैने में ही तिरंगा झंडा लगाया और एक पेड़ पे फहरा दिया और भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे लगाने लगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो जब उनके ये आवाज़ उनके युवा क्रांतिकारी साथियों के कानों में पड़ी तो उन्होंने भी जयकारों से पूरा पार्क गुंजायमान कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि अरे ये किसने तिरंगा झंडा फहरा दिया, तो उन्होंने तत्काल गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें हमारे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी शहीद हो गए, भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गए। 23 दिसंबर 2013 को भारत सरकार ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि हमें ब्लड डोनेशन या रक्तदान की आवश्यकता क्यों है। आप अक्सर देखते होंगे कि एक्सीडेंट वगैरह में अत्यधिक खून बह जाने की वजह से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप प्राइवेट या सरकारी में कोई भी ऑपरेशन करवाते हैं तो कई बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जो गर्भवती माताएं होती हैं बहुत बार वो अनीमिया की मतलब खून की कमी की शिकार रहती हैं, तो वहाँ पर भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार सिजेरियन ऑपरेशन के लिए भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। प्रसव नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और तो उस दौरान भी अगर कभी अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है या
डिलीवरी के बाद भी कभी अब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उसका एक ही रिप्लेसमेंट है, ब्लड चाहिए होता है। कई बार कैंसर पेशेंट होते हैं, लिवर पेशेंट होते हैं, अभी जैसे डेंगू चल रहा है, डेंगू में भी ब्लड की ज़रूरत होती है। एक बीमारी होती है थैलीसीमिया, उसमें भी बार बार ब्लड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो अनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं, वहाँ पर भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी तमाम बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और चूँकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई फार्मा कंपनी नहीं बनाती है इसको हम और आप जब डोनेट करेंगे तभी हम किसी दूसरे की जान बचा सकते हैं। भारत में ब्लड डोनेशन की जितनी आवश्यकता है उस अनुपात में ब्लड डोनेशन होता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ब्लड डोनेशन के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में। कई बार जो हमारे ग्रामीण इलाकों में मैं महिला अस्पताल में सेवा के दौरान देखा हूँ कि पति अपनी गर्भवती पत्नी को ब्लड देने को तैयार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो उससे प्रेम नहीं करता है, प्रेम करता है, लेकिन उसके दिमाग में जो भ्रम है उसको उसको या पति की जो माँ है उनको ये लगता है कि जो ब्लड बचपन से उनकी नसों में दौड़ रहा होता है वही बुढ़ापे तक रहता है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि चूँकि उनको जानकारी नहीं, इसलिए वो लोग ब्लड डोनेट करने से बचते हैं और हमेशा बाज़ार का मोल ब्लड लेने के लिए कोशिश करते दिखते हैं। जिसकी वजह से अभी मुझे एक पेशेंट मिला था जिसकी दिल्ली के अंदर डिलीवरी हुई थी और वो डिलीवरी के दौरान कहीं प्राइवेट कहीं किसी सेटअप से ब्लड लगवाया हुआ, तो वो लोग HIV, पति और पत्नी दोनों ही HIV पॉजिटिव हो गए। अब अभी वो उनकी उम्र 28 और 30 वर्ष है, तो अब पूरा जीवन उनका कैसा हो सकता है आप समझ सकते हैं एड्स और HIV के बारे में कि अब उनका जीवन पूरा कितना संघर्ष में बीतना है। तो ऐसी नौबत ना आए तो इसके लिए हम सभी लोग जो जागरूक लोग हैं खुद ब्लड डोनेट करते हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक करते हैं, जिससे किसी ज़रूरतमंद को समय से ब्लड मिलना संभव हो सके। ये जो आप लोग ब्लड देते हो सरकारी ब्लड बैंक में, ये जो जिसको भी दिया जाएगा उसको निःशुल्क दिया जाता है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता उससे, ठीक है। अब जो लोग ब्लड डोनेट करने आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है। जो जिला अस्पताल एटा जो वीरांगना रानी अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज के अंडर में आ रहा है, वहाँ पर ब्लड बैंक में जो काउंसलर हैं रजत जी, उन्होंने बताया है कि जितने लोग ब्लड डोनेट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट से भविष्य में कभी भी इस डोनर को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वरीयता के क्रम में ब्लड उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ब्लड डोनेट कर दिया, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए ब्लड नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ब्लड डोनेट किया है आपको ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इस प्रमाण पत्र को ब्लड बैंक में दिखाएंगे तो आपको ब्लड का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी 200 यूनिट तक की है, तो बहुत बार लोग ज़्यादा आ जाते हैं डोनेशन के लिए और उतना हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, तो इसमें एक व्यवस्था बनाई गई है कि एक डोनर लिस्ट तैयार कर लेते हैं ब्लड ग्रुप वाइज। तो उनके नाम पता लिख लेते हैं और रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं कि जब भी उनके ब्लड ग्रुप के किसी को आवश्यकता होगी उनको कॉल किया जाएगा और वो आके अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। ब्लड डोनेशन से आपको भी, जो डोनर हैं उनको कई तरीके के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब ब्लड डोनेट आप करने आते हैं तो कुछ आपकी जांचें होती हैं, उस समय वो निःशुल्क हो जाती हैं आपकी। नंबर 1 आपका वज़न चेक होगा, बीपी चेक होगा, हीमोग्लोबिन चेक होगा, आपका ब्लड ग्रुप चेक होगा। कई बार मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होता है, तो इस दौरान उनको अपना ब्लड ग्रुप भी पता लग जाएगा कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। मलेरिया की भी जांच होगी, HIV की जांच होगी, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, BDRL की ये सारी जांचें होंगी जो कि बिल्कुल निःशुल्क होंगी। अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, तभी उसका ब्लड लिया जाएगा। नियमित रक्तदान से आपके शरीर में जो आयरन की मात्रा है वो संतुलित रहती है। और नियमित रक्तदान का मतलब क्या है, जो पुरुष हैं वो हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जो महिलाएं हैं वो हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकती हैं।
इससे एक ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोग नियमित ब्लड डोनेट करते हैं उनका बीपी भी सामान्य रहता है, कैंसर होने का खतरा कम रहता है, हार्ट अटैक की संभावना लगभग 90% तक कम हो जाती है। 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसमें लगभग 350 ml ब्लड लिया जाता है, जबकि हर आदमी में कम से कम 10 यूनिट ब्लड, जो एक स्वस्थ है आदमी है उसमें 10 यूनिट तक ब्लड होता है। तो 1 यूनिट जो ब्लड लिया गया है वो हमारी बॉडी 48 से 72 घंटे में पूरा रिप्लेस कर लेती है, बना लेती है। ठीक है, तो नए ब्लड सेल जो बनेंगे वो 48 से 72 घंटे में बन जाते हैं। ठीक है, और एक इससे जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको मोटापे से बचाव रहता है। आज की तारीख में भारत में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसकी वजह से बीपी, शुगर, घुटनों की प्रॉब्लम सहित बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। लिवर स्वस्थ रहता है, शरीर में लिवर को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि लिवर हमारा स्वस्थ रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है। और एक गुड न्यूज ये है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, हमारी ब्लड से किसी की जान बचती है, तो हमारे जो मन में एक हैप्पीनेस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि हमारी वजह से किसी की जान बची। अगर दुनिया में मेरी नज़र में सबसे बड़ा कोई दान है तो ब्लड डोनेशन है और अंगदान है। तो आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कौन 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 लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आप एक जो 18 साल उम्र हो गई हो और 65 साल तक, वैसे तो 60 साल है लेकिन अगर कोई पूरी तरह स्वस्थ है तो 65 साल तक लिया जा सकता है, जिसका वेट 45 किलो से ज़्यादा हो, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से 12.5 ग्राम हो या उससे ज़्यादा हो। जो मेल में है, पुरुष में जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि हर 90 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और जो हमारी बहनें हैं वो 120 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकती हैं। कुछ ब्लड डोनेशन के टाइम कुछ चीज़ें हम लोग नोट करते हैं कि किन लोगों से ब्लड नहीं लेना है। जैसे उस दिन किसी को फीवर आ रहा है, हम ब्लड उसका नहीं लेंगे। वीकनेस है, ब्लड नहीं लेंगे। कोई बीपी, शुगर, थायराइड का मरीज़ है, उसका हम ब्लड नहीं लेंगे। किसी को टीकाकरण, रेबीज का, कुत्ता काटे की जो वैक्सीन होती है ना, रेबीज का अगर टीकाकरण हुआ है और अभी उसको 1 साल नहीं हुआ है तो हम उसका ब्लड डोनेट नहीं करवाते हैं। अगर किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी ब्लड डोनेट नहीं कराते हैं। अगर कोई एल्कोहलिक है तो ये देखते हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने शराब का सेवन तो नहीं किया है, वो एक पॉइंट देखा जाता है। और आपका कोविड जो वैक्सीन है, इसके लगने के 14 दिन बाद आप लोग आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई ब्लड डोनेशन से संबंधित कोई भ्रम हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो मार्गदर्शन के लिए आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।